हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अर्धवार्षिक का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके थे। और ये जो है खंड ख का आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस खंड ख में क्या चीजें दी गई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कणी में 5 और कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे हल करना है, ये ध्यान दीजिएगा। हल में सोल्यूशन इसका देखिएगा कैसे क्या करना है आपको। सबसे पहले माना क्या है ये संख्या, यह संख्या एक परिमेय संख्या है। माना यह क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको किससे निरूपित करते हैं, P बटे Q से। ठीक है, माना कणी में 5 और कणी में 3 एक परिमेय संख्या है। भाई है तो नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। ठीक है, जब परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब यह होगा जो कणी में 5 है और कणी में 3 है वो किसके बराबर होगा, P बटा Q के बराबर होगा। और P और Q क्या है भाई, यह जो है दोनों एक ऐसी संख्या है, दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ क्या है इसका, इसका उभयनिष्ठ जो है एक है। दोनों के बीच का उभयनिष्ठ क्या है, एक है। अब लिखेंगे क्या हम लोग, ध्यान दीजिएगा, P बटे Q के रूप में हमने लिखा और यहां मान लिया P और Q क्या है, P और Q एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक मत लिखिएगा, परिमेय लिखिएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसमें जो है हम लोग कड़ी में 3 को यहां छोड़ के कड़ी में 5 को उस साइड रख देते हैं, या कड़ी में 5 को यहीं पे लिफ्ट कर देते हैं, किसी एक को लेके चले जाएंगे। अब P बाई Q माइनस √3। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर। अब दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, यहां 5 होगा, मतलब क्या है आपका कड़ी में 5 और 5 का वर्ग बराबर P बाई Q माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। तो यहां 5 होगा बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस यहां पे 3 होगा माइनस 2√3 P बाई Q। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होगा अपने पास, देखिएगा 2√3 P बाई Q इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस का 2, यहां पे क्या आएगा 2√3 P बाई Q। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे √3 को अकेला कर देते हैं। लिखेंगे कैसे हम लोग स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। लिखने वाले हैं हम लोग क्या, √3 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लीजिए, P स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन 2P Q स्क्वायर। और ब्रैकेट में यहां पे क्या होगा आपका, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा केवल और केवल। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, क्या यहां तक क्लियर हुआ। तो आप देखेंगे ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कणी में 3 क्या है, अपरिमेय है। यह यहां पे क्या है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा Q से Q काट देंगे। ठीक है, तो कणी में 3 बराबर P स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा आपका नीचे 2PQ। क्लियर है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम लोग अतः P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2PQ एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए नहीं, यहां जो कि लिखिएगा, जो कि
यहां विरोधाभास विरोधाभास है, अतः कणी में 5 प्लस कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया पेपर में। आप लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है, लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। ठीक है, इरेज करूं मैं इसे? ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो क्या है भाई, ख। ख आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा साइड में, देखिएगा क्या है ख, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का योगफल, योग कितना है भाई, 15 है, और उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, माना संख्या, माना पहली संख्या यक्स है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या होगा भाई, 15 माइनस यक्स होगा। पहली संख्या क्या है, यक्स है, दूसरी संख्या 15 माइनस यक्स होगा। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, 1/x प्लस 1/15 माइनस यक्स बराबर कितना दिया है, कितना है योग, 3/10 है। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पे लॉसा लेने वाले हैं हम लोग, लॉसा लेके हल करने वाले हैं, तो क्या होगा, यक्स 15 माइनस यक्स, और यहाँ क्या होगा, 15 माइनस यक्स प्लस यक्स बराबर 3/10। यक्स से यक्स कैंसिल होगा, ये 10 से गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है, 150 हो जाएगा, और ये 3x, और यहाँ पे क्या होगा, 15 माइनस यक्स, तो 150 बराबर 15 3 45 होगा यक्स, और ये कितना हो जाएगा, -3x² होगा। ठीक है, तो एक साइड में ट्रांसफर करते हैं, 3x² माइनस 45x प्लस 150 बराबर 0, 3 से भाग देंगे तो x², ये कितना हो जाएगा, 15x प्लस 50 बराबर 0। क्लियर है, यहां तक आया समझ में? यहां तक आगे क्या लिखोगे आप, x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, तो x होगा, x माइनस 10 होगा, और यहां कॉमन क्या लेंगे, 5, x माइनस 10 होगा, क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 10, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ यू सॉल्व इट हियर, x minus 10 is equal to 0, then here is written x minus 5 is equal to 0, your answer will come 10, x is equal to here 5। ठीक है, दो वैल्यू आएंगे आपके, नोट कर सकते हैं, दोनों में से कोई, मतलब क्या, दोनों में से आप अगर यहाँ रखते हैं, अगर 10 रखते हैं तो ये 5 आएगा दूसरा वाला, अगर पहला वाला 5 लेते हैं दूसरा वाला 10 आएगा। ओके, नोट कर लेंगे इसे आप लोग। हो गया, नोट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा। ग, प्रश्न नंबर ग, में ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या दिया गया है प्रश्न, दिख रहा होगा आपको, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या दिया है, ग है ये, ध्यान देना भाई, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है, ध्यान देना, इसको कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में, ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी है बट आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा,
पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आगे का कोफिशिएंट्स होता है यानी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसे क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा 2 और यहां क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस का 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, 2 है कॉमन ले लिए साइड में, ठीक है। अभी क्या है बीच में देखोगे आप x बाई 2 है, ऐसा करना है आपका x बाई 2 पे कोई इफेक्ट ना पड़े और फॉर्मूला भी यहां बन जाए। तो पहले 2 से इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर a की जगह कौन है x है, b की जगह क्या होगा 1/4। देखिए कैंसिल करेंगे हम लोग तो x बाई 2 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा यानी x बाई 2, यानी बैलेंसिंग हमने कर दिया, ठीक है। और यहां पे क्या होगा देखिएगा, यहां लिखेंगे b की जगह कौन है 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 1/4 को ही घटाएंगे और यहां पे क्या है 2 बराबर 0 है। क्लियर है बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू लगाएंगे 1/16 होगा प्लस का 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 32 अपॉन 16। क्लियर है बात, समझ में आया। अब यहां पे इन दोनों को ऐड करेंगे 33 होगा, 33/16 और यहां क्या है आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 33/4। क्लियर है। अभी क्या होगा इसको ट्रांसफर करते हैं तो आपके सामने क्या दिखेगा, ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, एक साथ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। दिस इज अ वैल्यू ऑफ x। कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घ की बात कर लेते हैं हम लोग। घ में ध्यान दीजिएगा आप लोग, दिया गया है आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु ओ है तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर होगा। ऐसा आपको सिद्ध करके दिखा देना है। ये जो है दूसरे का घ है, इस घ में ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे पूरा ये सॉल्व करके लिख दिया हूँ। एक्चुअल में इसके पहले भी जस्ट बनाया वीडियो, उसमें वॉइस नहीं था तो ये लिखा हुआ तभी का है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या चीजें हैं। दिया गया है माना कि बिंदु ओ क्या है भाई, बिंदु O के साथ आयत ABCD है, ठीक है। यहां क्या है बिंदु O है और इस बिंदु में जो है आपका ABCD दिया हुआ है, फिर रेखाएं OA, OB, OC व OD खींचे गए हैं, ठीक है। तब बिंदु O से भुजाओं पर लंबवत रेखाएं खींचे कौन सा है भाई, OE है, ये लंबवत रेखा है। फिर कौन है OE के बाद OF है, ये है लंबवत और ये है लंबवत, ठीक है। फिर क्या खींचा गया है OG है और OH है। क्लियर है बात, ये आपकी रेखाएं खींची गई हैं अलग अलग। तो ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिखेंगे, जो OA का स्क्वायर है ये OA का स्क्वायर है तो OA स्क्वायर बराबर AH स्क्वायर प्लस OH स्क्वायर होगा। AH का स्क्वायर और OH का स्क्वायर होगा। फिर यहां पे क्या है आपका AH स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AE देखिएगा कहां है, ये है AE, ठीक है। ये आपका सेम लिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये समीकरण नंबर 1 हमने बनाया, ठीक है। अब यहां पे OC हमने लिखा, OC कहां है, यहां पे आप देख रहे होंगे ये है OC।
अब OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, CG। CG ये है, CG का स्क्वायर और OG का स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसके बाद हम देखते हैं तो इसको लिख क्या सकते हैं, EB स्क्वायर, E और B का स्क्वायर, यानी ये इस साइड से प्लस HD का स्क्वायर, HD ये नीचे वाला मान, ठीक है, इसका स्क्वायर रख सकते हैं, जो कि क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये मिल जाएगा हम लोगों को OC, यानी ये और ये, यानी यहां पे ये दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है ना, और यहां पे ये दोनों एक समान होंगे, इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं HD का स्क्वायर। क्लियर। फिर आपका दिया है OB स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार से OB स्क्वायर निकालना है, जैसे हम लोगों ने AC OC को निकाला वैसे हम लोग OB को निकालेंगे, यानी OE स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या होगा, AH का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, BE ये देखिए ये है BE, भाई ये मान, ये जो है ना, मान लीजिए ये किसके समांतर होगा, ये समांतर है किसके, AH के, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, AH लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, OD स्क्वायर, यानी ये मान है, यहां भी ठीक इसी प्रकार से लिखने वाले हैं, HD स्क्वायर, यानी ये मान है और ये मान लिख सकते हैं, ठीक है, OH स्क्वायर। फिर क्या होगा यहाँ पे, HD स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, इस HD स्क्वायर हो गया, और ये जो OH है ना, OH की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं, OH की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, AE लिख सकते हैं। OH आप देख रहे होंगे कहाँ है, ये OH है, ये पूरा क्या है OH। अब इसके हम लोग क्या लिख दिए, AE, भाई मान तो बराबर है ना, हमने लिख दिया वहां पे। क्लियर। अब देखिएगा, जो आप देख रहे हैं समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ठीक है, और समीकरण यानी लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट से, यानी ये हिस्सा लेके चलना, इस साइड वाला इक्वल के बाद वाला, यहां पे जो चेंजिंग आप देख रहे हो बार बार, वो चेंजिंग आपका दिया गया है, यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू पुट किया गया, वो उसके इक्वल होते हैं। क्लियर है बात। अब देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ समीकरण 5 मान लिया और ये समीकरण 6 हो गया, यानी हमने OA और OC स्क्वायर वाले को जोड़ा है यहाँ पे, और OB और OD स्क्वायर यहाँ हमने लिखा है। क्लियर है बात। और ये हमने मान लिया 5 और 6, और 5 और 6 को जोड़ने पर मीन्स तुलना करने पर यह दोनों समानता दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, यानी इसके जगह पे हम इसको भी मान को रख सकते हैं, और यही चीजें आपको सिद्ध करनी थी, इतम सिद्धम। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको समझिएगा पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, चलिए प्रश्न नंबर 3 का क में ध्यान देना भाई, क्या है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि 3 खंडों को हल कीजिए, इसमें 3 खंड को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा पहला प्रश्न क्या दिया है, दिया गया है यदि बिंदु, क्या दिया है, XY, और क्या दिया है 1,2, और बोला क्या गया है तथा 7,0 संरेखीय है तो सिद्ध कीजिए x + 3y - 7 = 0 है। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 123, ठीक है, और क्या होता है 200 क्या होता है 32 और 312, ठीक है, ये फार्मूला होते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा यहाँ पे, x1 y2 - y3 प्लस यहां पे होगा आपका x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिएगा, मान रखते हैं x1 की जगह पे कौन है, x है, और यहां पे y2 की जगह 2 है, y3 की जगह 0 है, प्लस x2 की जगह कौन है भाई, x2 की जगह 1 है, y3 की जगह 0 है, माइनस y है, प्लस यहां पे क्या होगा, x3 की जगह 7 है, y है, माइनस y2 मीन्स 2 हो जाएगा बराबर 0। क्लियर है। 2x प्लस नहीं माइनस y होगा यहां पे, प्लस 7y
-14 बराबर 0। ठीक है, तो इसको घटाते हैं तो 2x + 3y -14 इज इक्वल टू 0 है। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे देखिएगा, दोनों पक्षों में मीन्स किससे भाग देते हैं, 2 से, तो x प्लस, 1 मिनट सॉरी, यहां 6y होगा, दोनों पक्षों में भाग देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 3y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही संबंध आपको सिद्ध करके दिखाना था, इतम सिद्धम। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे आप लोग। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज दिया गया है, मैं रफ करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न का ख। तीसरे का ख क्या दिया है, ख में देखिए, सिद्ध करना है, हल क्या करना है, देखिएगा, सिद्ध करने की बात किया है। देखिए इसका हल कैसे होगा, त्रिभुज क्या है, ABC है, त्रिभुज क्या है आपका, ABC है। तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में क्या होगा, दिया गया है साइन B + C/2 किसके बराबर है, कॉस A/2 के। यह बात आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक त्रिभुज है, कौन सा, ABC है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो देखिएगा यहां B + C को हम एक साथ छोड़ देते हैं, तो B + C बराबर क्या होगा, 180 माइनस एंगल A होगा एंगल A होगा। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर एंगल B + एंगल C/2 बराबर 180 माइनस एंगल A क्या हो जाएगा, यहां पे 2। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस A/2 लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे यहाँ पे, B + C/2। क्लियर है बात। अब दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर लेते हैं, किससे, साइन से, साइन लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल B + एंगल C बराबर, साइन लिखेंगे 90 माइनस एंगल A/2, तो क्या मान होता है भाई, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेम यहाँ अप्लाई हो जाएगा, क्या हो गया, कॉस एंगल A/2। क्लियर है, सिद्ध हो गया, इतम सिद्धम। नोट कर लेंगे इसे। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी दिया हुआ है, ये आप सेल्फ करेंगे, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं, दूसरा वाला इसका प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ है दूसरा वाला भी इसका, ये पहला था, दूसरे का पहला। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा वाला दिया है, यहां साइन न लेके आप क्या ले लीजिएगा, कॉस ले लीजिएगा। जब कॉस लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है, पड़ोस वाला आ जाएगा। सेम ऐसे ही करना है, नोट कर लेंगे इसे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रफ करता हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा आगे। इसका दूसरा आप लोग सेल्फ करिएगा। तीसरे का अब हम बात करने वाले हैं, कौन सा, ग, प्रश्न नंबर 3 का ग में क्या है, देखिएगा, व्याख्या करना है, क्या क्या दिया है, 6 × 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, और तथा क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 3 दिया है, 3 × 2 × 1 + 5।
तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो 5, यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 42 42, और ये दोनों का 6 6 चौका 24, तो 24 और 42 का गुणा कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 8 4 16 1 8 1 9, कितना हो जाएगा 1008 1008। क्लियर है, देखा आपको। अब इसका और भी गुणनखंड कर सकते हैं आप, गुणनखंड होगा 2 से कट जाएगा, उसके बाद भी और भी संख्याएं कटेंगी, और ये मान क्या होगा देखिएगा 13 हो गया कॉमन, तो 6 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा आपका देखिएगा 42 गुणे 11 प्लस 1, कितना हो जाएगा देखिएगा। इनको जब हल करेंगे हम लोग तो देखिएगा 42, 1 मिनट, ये हम गुणा किए ना, प्लस 1 भी करना है, यहाँ पे 1 भी करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा 11 और 42 का हम लोग गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 4 2 4, यानी हो गया आपका 2 6 4, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 6 3, ठीक है ना, 2 6 3। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस संख्या को और विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, इन संख्याओं को और विभाजित किया जा सकता है, यानी इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त मान का या संख्या का, लिखिएगा मान की जगह संख्या लिखिएगा, उपरोक्त संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे आप लोग, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर घ पे आते हैं। बेटा दो इसे, हो गया, ओके। घ प्रश्न देखिएगा, काफी इजी है, समझिएगा घ वाले को। घ वाले में देखिएगा क्या है, देखिएगा दिया है 2 व्यक्तियों की आय 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह बचत करता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, माना पहले व्यक्ति की आय बराबर कितना होगा 9x, दूसरे व्यक्ति की आय या पहले व्यक्ति का खर्च ही लिख लीजिए, पहले व्यक्ति का खर्च में क्या लिखेंगे आप, देखिए y मान लीजिएगा 4y, ठीक है 4y, ठीक है ना। फिर दूसरे की बात कर लेते हैं, दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की आय बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 7x, दूसरे व्यक्ति का खर्च में कितना आएगा भाई 3y, ठीक है। अब देखिएगा, अब दोनों का मासिक जो इनकम हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति का 200 रुपए हो रहा है, कितना हो रहा है 200, तो ये आय है और ये खर्च है। आय में से खर्च को घटाएंगे तो सेविंग मनी बचता है हम लोगों का, यानी बचत कितना होता है ये होता है, तो कितना बचा रहे भाई 200 रुपए दोनों व्यक्ति, तो लिखेंगे क्या 9x - 4y बराबर 200 रुपीज, समीकरण 1 हो गया।
दूसरे वाले का 7x माइनस 3y बराबर 200 रुपए। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करके x और y का मान प्राप्त कर लेंगे और आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, उनका जो बचत है या मासिक आय है वो ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का मासिक आय आप प्राप्त कर सकते हैं और उनका जो खर्च है एक एक व्यक्ति का आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। यहाँ पे किसी भी विधि से हल कर दीजिए। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, उसी 3 का ये कोई प्रश्न दिया हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग कर लें ज्यादा ही बेस्ट होगा। y को बराबर कर लेते हैं तो समीकरण 1 में हम किससे गुणा करते हैं, 3 से, और समीकरण 4 में समीकरण 2 में 4 से गुणा करते हैं। तो क्या प्राप्त होगा 3 से गुणा करने पे, 9 त्रिक 27 यक्स माइनस 4 तेई 12 y बराबर 600। ठीक है, और यहां क्या होगा 28 यक्स माइनस 12 y बराबर 600। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा। घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। घटाएंगे देखिए 0 हो जाएगा ये तो। ओ 4 से इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 800 आएगा ना, यहां 800 आएगा। अब घटाओ, ये कैंसिल, ये माइनस यक्स होगा और ये माइनस 200 होगा, यानी माइनस से माइनस कट गया। यक्स का मान कितना आया 200, यानी ये जो मासिक आय था, मतलब आय कितना है 200 यहां दिखाया। और क्या मान लेते हैं भाई आगे, y का मान ज्ञात करना, किसी भी समीकरण में ले आके x का मान रख दीजिए। रखेंगे क्या होगा 9 इंटू 200 माइनस 4y इज इक्वल टू 200। तो 9 दूना 18 होगा और ये 4y बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। इसको ट्रांसफर करेंगे, 1800 में से 200 घटा देंगे और ये 4y हो गया 1600 आएगा, और 1600 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1600 को 4 से भाग देंगे तो 400 हो जाएगा 400। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 400। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे आप लोग। ये y का मान है और x का मान है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब जिस व्यक्ति का आय और खर्च पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। प्रत्येक का क्या निकालना था, मासिक आय। इस यक्स का ये आय है ना, यहां गुणा कर लीजिएगा। पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी 9 गुणे 200 बराबर कितना हो गया 1800 रुपए, और दूसरे व्यक्ति का कितना हो जाएगा 7 गुणे 200 मतलब कितना आएगा 1400 रुपया। नोट कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, चौथे का क में ध्यान दीजिएगा। आपका एक त्रिभुज दिया गया है, पहले तो ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा है ना प्रश्न। चलिए तो देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं की जो क्या है भाई, देखिएगा दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यानी आपका दिया गया है एक त्रिभुज है, ठीक है। उस त्रिभुज में देखिएगा एक रेखा है ये, ठीक है, ए बी सी, इसे डी कहते हैं और ये ई है, ठीक है, दिया गया है। और इससे हम लोग इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिलाना है। इसके ऊपर ये लंब है और इधर ये लंब है, ठीक है ना। ये त्रिभुज आपका दिया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि जो बीसी है वो समांतर है किसके, डीई के, डीई के समांतर है। तो ये आपका मान दिया गया है और इस साइड में यम है और इस साइड में यन है। तो आइए इसमें हमने रचना यही किया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा रचना किया गया है। क्या है, डी से डीएम क्या है आपका एसी पे अभिलंब है, मीन्स क्या अभिलंब नहीं लंब है। ऐसे ई से ईएन क्या है आपका लंब है एबी पर, ठीक है, ईएन लंब है किस पे एबी पर, और यहाँ एसी पर डीएम लंब है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यह हमको सिद्ध करना है। यह चीजें सीधी सीधी बातें हम यह कह सकते हैं कि हमको थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, थेल्स प्रमेय को। तो देखिएगा यहाँ पे बातें दी गई हैं, हमने नोट किया, दिया है
सिद्ध करना है, रचना आपका हमने किया, उत्पत्ति आपको दे दी गई है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणे क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आधार क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADE ये त्रिभुज अगर हम लेते हैं, ये छोटा सा त्रिभुज लेते हैं तो लंब होगा ये, ठीक है, EN अपना लंब हो गया और AD क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है ना, यहां पे हम फिर ले रहे हैं त्रिभुज किसका, DBE ये वाले त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। इस त्रिभुज में क्या होगा, 1/2 DB क्या होगा, DB, और ये क्या हो जाएगा आपका, EN होगा, क्या होगा, EN होगा। ये दो चीजें दी गई हैं। अब दोनों का अगर अनुपात हम ले लें, दोनों का अनुपात हम लेंगे तो 1/2 गुणे AD इंटू EN अपान 1/2 DB इंटू EN, तो EN से EN आपका कैंसिल होगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो AD बटा BD हो जाएगा, AD बटा BD। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं ADE, अब इस साइड की हम बात कर लेते हैं, इस साइड वाले का, इस साइड वाले का तो हमने काम तमाम किया, अब इस साइड वाले की बात करेंगे हम लोग, ADE। ठीक है, यही लेंगे लेकिन आधार और लंब बदल देंगे, आधार क्या होगा, AE होगा। ठीक है, AE आधार होगा इसका, देखिएगा AE आधार होगा, लंब क्या होगा, लंब हो गया आपका DM। ठीक इसी तरह से नीचे लेंगे हम लोग DEC में, तो लंब हमने यही लिया DM को और EC को क्या बना लिया, आधार बना लिया। ठीक, अब इन दोनों का अनुपात हमने यहां पे लिया, क्लियर है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जब समांतर बोला ना, समांतर का मतलब यह होगा कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, एक समान होगा, क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। दोनों के क्षेत्रफल को हमने क्या किया, तुलना किया और हम लोगों को अनुपात प्राप्त हो गया, इतम सिद्धम। यही बातें हम लोगों को सिद्ध करनी है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, आप लोग नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ब दोनों में से कोई एक करना है, चाहे क करिए चाहे ख करिए, तो ख वाला मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ख में तो मैंने क बता दिया है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हालांकि ये प्रश्न जो आपका 4 का ख है वो ध्यान दीजिएगा। माना A और B एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, बी क्या है आपका, खड़ी पाई लिख दीजिएगा यहां पे, फिर लिखिएगा B क्या है, बड़ा है, या A लिख दीजिएगा, A बड़ा है, A बड़ा है B से, तब यूक्लिड विभाजन परमेयिका से, परमेयिका से क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R, तब B बराबर 3 रखने पर, ध्यान से समझिएगा, A बराबर क्या होगा 3Q प्लस R, R का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। मतलब यहां पे देखिएगा R का मान क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो आइए देखिएगा केस 1 की हम बात कर लेते हैं। A बराबर सॉरी R बराबर 0 रखने पर, ध्यान समझिएगा, A बराबर क्या होगा 3Q होगा। दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम लोग, घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर क्या होगा, A क्यूब प्लस 27Q क्यूब, लिखेंगे क्या 3 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 9Q क्यूब, क्या हो जाएगा 3M, A क्यूब का मान है। ठीक है, यहां लिख दीजिएगा M बराबर 9Q क्यूब। केस 2 की अगर हम बात कर लें,
ए बराबर क्या होगा, आर का मान हम क्या रख रहे हैं, आर बराबर 2, तो ए बराबर क्या होगा 3q + 2 होगा। दोनों पक्षों का घन करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का एक रखेंगे पहले भाई, एक, दोनों पक्षों का घन करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, a³ बराबर 3q का +1 होल क्यूब। अब एक बात मैं आपको बता दूं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, a + b का होल क्यूब, a³ b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में क्या होता है a + b, इनका गुणा कर लेते हैं, a³ प्लस इसको लिख देंगे हम लोग 3a² × b + 3ab² + b³, ऐसा लिख सकते हैं फार्मूला। अब इस फार्मूले के मेथड में इसको ब्रेक कर देंगे, कितना हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 3a² यानी कितना होगा 9q² × 1 प्लस 3 × 3q × 1 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1 का क्यूब। क्लियर है, दिख रहा है यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या यहां पे, a³ बराबर 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q + 1, कॉमन लेंगे हम लोग 3 को, तो क्या है आपका 3³ यहां भी 9 हो जाएगा स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा केवल 3q, ठीक है, और साथ में क्या है +1, इसका मान हम क्या मान लेंगे m +1, जहां m बराबर क्या होगा 9q³ + 9q² + 3q, ठीक है, ये होगा आपका। अब केस 3 की बात कर लें, सेम इसी तरह से लिखना है आपको। केस 3 में आप ध्यान देंगे r बराबर क्या होगा 3, r बराबर 2 रखने पर देखेंगे आप क्या है, a बराबर क्या होगा 3q + 2 होगा, सेम दोनों पक्षों का घन करने पर a³ बराबर 3q + 2 का होल क्यूब, क्या लिखोगे आप 27q³ प्लस इसी फॉर्मूले में 3a² है, 3 यहां पे 9 होगा q² × 2 प्लस क्या रखना 3a की जगह 3q, और यहां पे क्या हो जाएगा 8 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 नहीं 8 होगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग 27q³ प्लस 6 6 9 54 54 होगा स्क्वायर, प्लस 12 3 36 36 होगा q प्लस 8 है। अब एक काम करिएगा, यहाँ पे आप इसमें जो है आप कर सकते हैं क्या, 3 हमको कॉमन लेना है, क्या चीज कॉमन लेना है 3, तो 3 कॉमन लेने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 दिया गया है, तो इसलिए जो है 2 नहीं 8 ही लेना है, ठीक तो है, फिर कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे 9q² प्लस 6q, यहाँ क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4q और प्लस 8 होगा, और इसको यम मान लेंगे, लिख सकते हैं, और इनको दिखा देंगे, अतः क्या लिख देंगे घन पूर्णांक 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में यह सिद्ध किए गए हैं, दिखा देंगे आप लोग, नोट कर लीजिए इसे आप लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्या दिया गया है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा 5वें का क, इसके बाद आपका ख, फिर लास्ट होगा वही, दोनों में इसको एक ही करना है, बट मैं आपको दोनों बता रहा हूं, दोनों प्रश्न मैंने दोनों बताया, ठीक है, और अच्छे से इन सभी चीजों का प्रैक्टिस करें, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, या इस टाइप के आएंगे, नहीं ये तो इस टाइप के जरूर आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 5वें का क, प्रश्न नंबर 5 क, तो प्रश्न नंबर 5 का क में क्या है, ए तथा बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा समीकरण क्या दिया है 2x + 3y = 7 पहला है, और यहां क्या दिया है a - b x +
ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो अपरिमित हल कैसे होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। आपको इस पे क्वेश्चन कराया हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है अब देखिएगा, a1 की जगह कौन है, 2 है, और a2 की जगह a माइनस b है, b1 की जगह 3 है, और b2 की जगह क्या है, a प्लस b है। यहाँ क्या है, 7 है, और यहाँ क्या है, 3a प्लस b माइनस का 2 है। क्लियर है बात? अब जब क्लियर है बात तो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इन दो को एक साथ हल कर लेते हैं। a माइनस बी बराबर 3 अपॉन a प्लस बी, फिर हो गया यहाँ पे 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 3a प्लस बी माइनस का 2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a प्लस 2b, यहाँ 3a और 3b माइनस का होगा। ठीक है, तो a को एक साइड कर लेते हैं, b को एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पे 2b होगा प्लस 3b होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 3a माइनस 2a, तो a होगा, ये 5b होगा, यानी a का मान किसके बराबर हो गया, 5b के बराबर हो गया। अब b का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना होगा, 3a प्लस b माइनस का 2 बराबर 7a प्लस b, क्या हो जाएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a और 7b। यहाँ a का मान रख देंगे 9 इंटू 5b प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a की जगह क्या रखेंगे, 5b प्लस 7b, हल कर लेंगे 35b प्लस 7b, ये क्या हो जाएगा आपका 5 9 45b, क्या होगा 45b होगा। ध्यान दीजिएगा 45b प्लस 3b माइनस का 6। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे 48 होगा, 48b माइनस का 6 बराबर यहाँ पे क्या होगा 42b। ट्रांसफर कर लेते हैं, 48b में से 42b को घटा देंगे बराबर 6 होगा। तो क्या प्राप्त होगा देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 6b। पांचवें का ख, तो पांचवें के ख में क्या दिया गया है, यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा टावर के पाद का अवनमन कोण कितना दिया है, 45 अंश। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये भवन है और ये टावर है, तो टावर का जो मतलब क्या, भवन का जो ऊंचा है मतलब शिखर है, उस शिखर से उसके शिखर का कितना कोण है, 60 अंश का कोण है। और इसके नीचे का टावर का जो पाद है मीन्स क्या, इसके ऊपर से नीचे का कोण कितना है, 45 है। ठीक है, जब 45 अंश है तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 7 होगा पूरा सामने, इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल ऊंचाई उसका जोड़ देंगे, देखिए कैसे होगा। त्रिभुज BCE में, BCE में इस त्रिभुज की बात करेंगे tan 60 अंश का, तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बटा कड़ी में 3 आएगा। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे इसको। फिर त्रिभुज ABD में तो tan 45 अंश बराबर 7 बटा x होगा, क्या होगा 7 बटा x होगा, तो x का मान 7 आएगा। अब h का मान क्या हो जाएगा, तब यहां पे अगर रख देते हैं तो CE मान बोल सकते हैं, h का मान 7 कड़ी में 3 होगा। अतः केबल टावर की ऊंचाई कुल कितनी हो जाएगी, DE प्लस CE होगा, यानी 7 प्लस 7 कड़ी में 3 होगा। यानी कितना आया, 7 प्लस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कड़ी में 3 होगा 7 कॉमन लेने पे, तो यह मान आपका होगा। इसको नोट कर लेंगे, यही आपका आखिरी प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आप जानते हैं मेंसुरेशन चल रहा था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसको वीडियो को डिलीट कर दिया गया। तो अभी आपको उसके नेक्स्ट लेक्चर मीन्स क्या, उसी लेक्चर को फिर से आपको थोड़ा सही करके दिया जाएगा। और हाँ, मेंसुरेशन आप प्रैक्टिस करिएगा, साथ में इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।